काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इस टेस्ट में डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, नॉमिनल और कैटेगोरिकल लेवल के। इसमें नॉमिनल और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप यानी एसोसिएशन को एग्जामिन करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, जेंडर एंड एजुकेशन लेवल। तो हमारे हाइपोथेसिस क्या होंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, एंड नन हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। सो अगर p की वैल्यू 0.05 से लेसर है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। फार्मूला क्या है? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, क्रॉस टैब एंड काई स्क्वायर। तो SPSS में हम इसको किस तरीके से कंडक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर में कि जेंडर की वैल्यूज दो हैं, आप मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इसी तरीके से एजुकेशन को अगर आप यहाँ पे देखें तो एजुकेशन में वैल्यू जो है वो ग्रुप्स जो हैं वो 4 ग्रुप्स हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर्स। सो हम एनालाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, क्रॉस टैब और ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। जेंडर को रो में इंसर्ट करना है एंड एजुकेशन को हम कॉलम में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे स्टैटिस्टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और काई स्क्वायर को सेलेक्ट करना है एंड ओके। इसके बाद सेल है, तो सेल में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू और इसके साथ ओके। तो ये हमारे पास टेबल्स आ गए। केस प्रोसेसिंग समरी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 300 है, ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पे 100% शो हो रही है। क्रॉस टेबुलेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन के 4 ग्रुप्स हैं और यहाँ पे जेंडर के 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, काउंट वैल्यूज है और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो आप मेल में देख सकते हैं कि जो काउंट वैल्यूज है 137 है और ये 120 है, ठीक है। एक्सपेक्टेड काउंट जो वैल्यूज है ये कम है, जबकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड काउंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम करते क्या है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो है काई स्क्वायर के टेबल को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीयरसन काई स्क्वायर में यहाँ पे 0.000 की जो वैल्यू है ये शो करवाती है कि इनके दरमियान सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि p की वैल्यू 0.05 से ये वैल्यू लेसर है।